आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसी टॉपिक के साथ ही जब ये टॉपिक एंड होगा तो फिर इसके अंदर भी इसके कुछ सब हेडिंग सब टॉपिक्स होंगे इसके एंड होने के साथ ही जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और टॉपिक जो है ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है। मैक्सिमम मिनिमम वाला एक क्वेश्चन करवाना था ना। अरे हाँ, मैक्सिमम मिनिमा कराना था। अच्छा, ये मैं इसके फॉर्मूला लिखती हूँ, तो तुम नोट करो। तो मैं कोई क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले वगैरह इसके लिख देती हूँ, तुम नोट करना। अभी वो किसी फाइल में क्वेश्चन थे, वो फाइल मैंने फिर दोबारा रख दी, याद आ गया था क्लास शुरू करने के साथ ही। अच्छा, मैं ये लिख लेती हूँ। इंटर में हमने किया है इंटीग्रेशन, और ये रिवर्स प्रोसेस होता है। स्मॉल कर दो और रिव्यू स्मॉल ही करा है इसको मैंने। आवाज नहीं आ रही तो भी बोलने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अ रिव्यू ऑफ some familiar integration formula. उस्मानुल्लाह कौन है, क्लास के हैं? यस मैम। कुछ फॉर्मूले लिख रही हूँ। दूसरा फॉर्मूला है u की पावर अगर r हो और उसका हमें डेरिवेटिव लेना हो, तब हम क्या करेंगे? u r प्लस 1 और r प्लस 1 प्लस c। इसको सीखा हमने होगा जब पहले किया था, शायद आप लोगों ने ऐसे भी किया हो कि x की पावर n हो तो क्या होगा? मैम ये तो इंटीग्रेशन लग रही है। हाँ, इंटीग्रेशन ही है। तो ये मैंने इसमें सिंबल चेंज किया है, u की x की बजाय मैंने u ले लिया है। तो चीज वही है, x n की पावर जब इसका डेरिवेटिव लेना होता है तो क्या होता है? x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो u और x से घबराना नहीं है, ठीक है। ये u है और ये फॉर्मूले लिख रही हूँ इसके मैं। यही फॉर्मूले यूज होते हैं अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो, तब क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम सिर्फ u का डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो कि u होता है, u हो जाता है और c हो जाता है। अच्छा, अगर अपॉन की फॉर्म में लिखा हो du अपॉन u, तो ये क्या हो जाता है? ln u प्लस c हो जाता है। अपॉन में अगर वही टर्म हो जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना हो, तो वो ln की फॉर्म बन जाती है। एक और चीज है कि अगर एक्सपोनेंट का फंक्शन हो तब उसका फंक्शन ब्रैकेट डाला है थर्ड में। ठीक है जी, थर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं है। ये u कर दो, ये मल्टीप्लाई होगा du का। देखो u प्लस c होता है ना, तो जब हम कांस्टेंट नंबर बाहर ले आएंगे तो u से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या है? एक लास्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी ऊपर वाले नंबर फार्मूले में डिवाइड बाय v नहीं होगी। जी, फिफ्थ फार्मूले में मैम एक्सपोनेंशियल वाला हाँ, डिवाइड बाय v भी नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, जो एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है ना, वो एक्सपोनेंट ही होता है। एक्सपोनेंशियल के पावर के डिनोमिनेटर में होती थी मैम शायद। अच्छा, तो ये पावर 1 है ना, ये u है ना, इसका जी मैम। एक्सपोनेंशियल का आपका डेरिवेटिव वो और चीज है, आप और बात करो, वो अभी आएगा तो मैं उसमें बता दूंगी। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। अगर आप कह रहे हो पावर डिवाइड हो जाएगी, डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 1 तो दिखेगा थोड़ी, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल की बात कर रही हूँ। इसके आगे पीछे अगर 2 पावर लगी होती तब आपको जो आप बात कर रहे हो तब ऐसे आ जाती है। 2 थोड़ी है, यहाँ तो 1 ही है। अच्छा, अगर किसी
नंबर के ऊपर डेरिवेटिव वाली टर्म आ जाए, जैसे किसी नंबर के ऊपर x आ जाए, ये वो बात हो रही है, तब क्या होगा, जो टर्म होगी ये एज इट इज लिख दी जाएगी और ln b हो जाएगा c। इसमें बात याद रखने की क्या है, इसमें एक तो b कभी 1 नहीं होगा और b हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसको जरा नोट करो, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ढूंढती हूँ, बल्कि एक और भी यहाँ भी लिख देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चीज़ है ये मिल जाएगी, आप कहीं भी सर्च कराओ नेट पर, टेबल वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन लिखवाने का मकसद ये है कि आप लोग अपने हाथ से भी लिखोगे ना तो रिकॉल हो जाएगा और आप लोगों के पास चीज रहेगी। मैं ये कह दूं कि आप ढूंढ लेना, कोई नहीं ढूंढ सका तो वो सुस्ती में फिर नुकसानदेह चीज होगी, इसीलिए लिखवा रही हूँ। सातवां फॉर्मूला है, ये देखो, अगर साइन यू डी यू हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस यू प्लस सी। 8th फॉर्मूला है, कॉस यू डी यू का क्या होगा, साइन यू प्लस सी। 9th फॉर्मूला है कि अगर मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर यू डी यू क्या होगा, तो होगा टेंजेंट यू प्लस सी। और 10th है, एक कौन बार बार एंटर होने की कोशिश कर रहा है क्लास में। अच्छा जी, कॉसेक स्क्वायर यू डी यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट यू प्लस सी। अगर सेक यू टेंजेंट यू डी यू आ जाएगा तभी किसके इक्वल होगा, सेक यू प्लस सी। जरा नोट कर लो, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। नोट कर लिया सब? यस मैम। ये 12th वाले में प्लस सी नहीं आएगा? हाँ प्लस सी आएगा, बिल्कुल लिख लो। और ये 13 में 2 लाइंस का क्या मतलब है?
13 में ln cos u है। ये दो लाइन जो ए- डाली है इसका क्या मतलब? जी मैं बोला ये दो अच्छा लाइन अच्छा जो डाली है सही है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको लिख लो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे लिखा होगा। नेक्स्ट अब पेज इसमें पे लिख दिया मैं। नेक्स्ट पेज पे हाँ क्या लिखूं, फॉर्मूला दोबारा लिखूं? मैम ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो गए? हाँ ये सारे ही हो गए, बस इतने ही काफी हैं। मैम एक रहता है ज्यादा शायद। एक दो रहते हैं मैम। नहीं, वो रहते भी हैं तो हमें अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। लिख लेना, ठीक है टेबल मैम। देख लेना, नेट पे होगा। इब्राहिम कौन है, क्लास का है? जी मैम। जी मैम। अच्छा ये हम लोग का सेशन ही है तो ऑनलाइन ही शुरू हुआ है ना? जी। तो तुम लोग आपस में मिले हो क्या सब एक दूसरे से? नो। नहीं मिले? हम लड़के तो मिले। अच्छा ma'am. गर्ल्स नहीं मिली? कोई प्रैक्टिकल वगैरह के लिए भी नहीं जाना होता? नो मैम, कुछ भी नहीं। अच्छा यानी कि नेट सेट वाली दोस्ती है लाइफ। तुम लोग। अभी ऑनलाइन फ्रेंडशिप ही चल रही है। चलो अल्लाह मियां इसको वो भी कर दे, नसीब तक भी ले जाए तुम लोगों को। क्या ऑन हो साइड भी सकता कर है? दे अल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, देख तो लो कि कौन कौन हो गई। अच्छा जी चलें, अब क्या है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। जो अगर फॉर्मूले रह गए तो उसको देख लेना, टेबल कहीं से भी मिल जाएगा नेट पर, लेकिन उसमें अक्सर में मिस्टेक होती है। मैंने भी कहीं लिखने में ना मिस्टेक कर दी हो, लेकिन फॉर्मूले में मिस्टेक है। इंटर की बुक में फॉर्मूले लिखे होंगे, उसमें से भी एक दफा टैली कर लेना। प्लस माइनस की बहुत जगह मिस्टेक आई हुई है जो नेट पर आपको जो टेबल दिए हैं। इंटीग्रेट करना है, सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन को सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि क्या है। अगर ये दिया हुआ 1 + 2x - 4x क्यूब, जो वेरिएबल होगा वही बाहर आपका उसकी रिस्पेक्ट से ही आप उसका इंटीग्रेट करेंगे, dx वही चीज हो जाएगी जो आपका वेरिएबल होगा। अब सॉल्व किस तरह करेंगे? डायरेक्ट मेथड है, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं स्टेप वाइज करके बता रही हूँ कि इसको पहले dx को हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिख दो। मैम ऐसे भी होता है ना कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव बाहर हो तो इस तरीके से। हाँ हाँ वैसे भी होता है, वो भी होगा, वो आगे होगा अगर होगा तो। अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव बाहर हो तो फिर वो उसको डायरेक्ट आप उसका लिख सकते हैं, लेकिन अभी डेरिवेटिव बाहर नहीं है ना। अच्छा अभी क्या, अब क्या हो जाएगा? हर टर्म के साथ dx दे दिया, अब क्या हो जाएगा? dx का डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो कांस्टेंट टर्म तो बाहर ऐसी लिख दी जाएगी। x को जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर सिर्फ x दिया हुआ हो और x के ऊपर कोई पावर हो तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है और वही टर्म बाहर आ जाती है। x2/2। हाँ अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा? x के ऊपर 1 पावर है तो ये जाएगी 1 + 1 और 1 + 1। इसी तरह ये भी हो जाएगी 3 + 1 और 3 + 1 + c। अब क्या हो जाएगा? +2x² 2 - 4x4 + c। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आपको जो इंटीग्रेशन में आ गई चीज वो क्या है? मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अच्छा देखो, अगर ये लिखा हुआ है 3x², इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा? कांस्टेंट टर्म जो है वो तो बाहर आ जाएगी, जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा होगा उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। जो आपका वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल को देखेंगे कि उसकी क्या किस तरह से आपका वेरिएबल मौजूद है। उस वेरिएबल के ऊपर एक पावर दी हुई है, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में क्या करना होगा? डेरिवेशन में तो डेरिवेटिव जब आप लेते थे तो आप क्या करते थे? पावर को कम कर देते थे। जो पावर होती थी, अगर मैं ये कहूँ कि x² इसका डेरिवेटिव ले लें, d/dx उसको डिनोट कर देते ना, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते थे? जो पावर होती थी नीचे आ जाती थी, ये हो गया, और इस पावर में से एक कम करते थे।
2 - 1 तो बनता था 2x। इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन में पावर को ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। ये 3 तो यहाँ पर आ गया, x 2 में एक ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 3। इसी 3 से डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर देंगे और प्लस c। इसका आंसर आ गया x³ + c। यहाँ पे भी यही काम हुआ हुआ है। dx यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन जो वेरिएबल होगा वो होगा x हो जाएगा। 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 थी, एक पावर को बढ़ा दिया, x² बना, x²/2 हो गया, x²/2 हो गया। 4 बाहर वैसे ही लिख दिया गया, x³ है, एक पावर बढ़ा दी और उसी से डिवाइड कर दिया, वैसे ही करा, कैंसिल आउट करा, और ये आंसर। ठीक है, कबाब पराठा खा लूं मैं फिर लगा नहीं ना, मैंने नहीं खाया। सही है, ये सिर्फ ये सिंपल वाले क्वेश्चन है। एक और इसका क्वेश्चन देख लो, अगर लिखा हुआ हो 9x² + 8x - 10 dx, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, आपने इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करना है। पहचाना आपने कैसे, आपने इस सिंबल से पहचाना ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सही है। और जो टर्म लिखने के बाद dx लिखा हुआ है, x क्या चीज है, यही वेरिएबल अंदर मौजूद है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, हमने देखा है कि अगर इस तरह की कोई पावर हो, इस तरह की चीजें, एक सबसे पहला स्टेप तो ये कर लो समझने के लिए कि हर एक के साथ dx करके और साइन ऑफ इंटीग्रल को हर एक के साथ हर एक के साथ उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। राहील कौन है? मैम क्लास का है हमारी। चलिए ये हो गया पहला स्टेप, ये कि साइन ऑफ इंटीग्रल और dx को हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिख दिया, बीच में वैसे ही साइन आ गए। उसके बाद अब आप इंटीग्रेट करेंगे, 9 आ जाएगा। इंटीग्रेट में क्या होता है, पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा x³/3। इसी तरह जब इसमें ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, 2/2 x² हो जाएगा, ठीक है। 8x² और ये क्या हो अपॉन जाएगा, 16x हो जाएगा, 10x 16x और सॉरी। क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब क्या करें, 3 3 और 9 ये 9 3 से कटेगा, 8 2 से कट जाएगा। x³ + 4x²। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, 4x² - 16x + c, आंसर ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिर्फ ये इसलिए कि पता लगे कि आप लोगों को समझ आ गया है। तो अच्छा सा क्वेश्चन दिख गया मुझे। अच्छा, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। जरा ये सॉल्व करो, इसमें क्या होगा,
एक्स क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 31/31। ठीक है, ये हो जाएगा 3x + 4 टू द पावर 31। ये हो गया 3x + 4 और 30 + 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 30 + 1। लेकिन एक छोटा सा स्टेप अभी बाकी है। मैम इसका भी अंदर कर लेंगे, डेरिवेटिव हाँ, लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, इसका जो इसके अंदर जो टर्म मौजूद है ना, उसकी डेरिवेशन लेंगे इसमें। मैम पहले 3 से लेके मल्टीप्लाई derivative डिवाइड और उसको डिवाइड करेंगे 3 से। जो टर्म अंदर यहाँ मौजूद है उसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 3x + 4 ये डिवाइड क्यों किया? 31। जो अंदर जो ब्रैकेट मौजूद है ना, जैसे हम लोग चेन रूल में करते थे कि एक टर्म का डेरिवेटिव ले लिया लेकिन फिर उस वाले टर्म का अंदर से डेरिवेटिव लेने के बाद बराबर में लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में। इसमें क्या करेंगे? जब टर्म का डेरिवेटिव ले लोगे, ऊपर पावर भी लगी हुई है, आपने पहले पावर को सॉल्व कर लिया, उसके बाद अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लेके आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये कुछ बनेगा 393 और 3x + 4 31। मैम अगर हमने डिवाइड किया तो उसको फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। क्या चीज? कॉन्जुगेट थोड़ी कर रहे हैं। मैं वो कह रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों होगा ना, वो कॉन्जुगेट समझ नहीं रहे हैं आई नहीं, थिंक। वो तो नहीं, ये तो आपने रूल अप्लाई किया है, डिफरेंशिएशन का आपने रूल अप्लाई किया है कि अगर डेरिवेटिव इस तरह का होगा तब आप उसमें क्या चीज करेंगे। वो तो हाँ कॉन्जुगेट वाली बात होगी कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो। प्लस सी भी आएगा ना? +c बिल्कुल आएगा, मैंने नहीं लिखा, मैं तो इसको सॉल्व कर रही थी। +c भी आएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक मिनट जरा बाहर निकल गई है। इस नीचे वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। ln ऑफ x आएगा ना मैम नीचे वाले का। अरे यार, मैम जी जी जी, मैम ये सेकंड ईयर में ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 3x + 4 बिल्कुल है, वाला। बिल्कुल जी है। मैम, तो वहाँ पे हमने सपोजिशन मेथड से किया था, लेट कर लिया था, ये तो वैसे कर सकते हैं क्या पेपर में? बिल्कुल कर सकते हो। मैं तो अभी स्टार्ट लिए, आगे जो मेन चीज ये थोड़ी है, मेन चीज तो आपका बाय पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप वैसे ठीक कर है लो, मैम। आप सब्स्टिट्यूट करके कर लो। बल्कि जब हम सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे ना, बल्कि सब्स्टिट्यूशन पे ही आ जाते हैं ये छोटी चीजें। ठीक है। मेरे ख्याल में इसको तो क्लियर करते हुए ही चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही आ जाते हैं, ताकि अगर नहीं क्लियर हो रहा वहां क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये चीजों को फॉलो करो। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, याद कर लो, क्योंकि ये अप्लाई होंगे। और उसके बाद जो ये क्वेश्चन ये था, अच्छा इसमें क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा पावर की -1 ऊपर चली गई, ठीक है, dx। अब क्या होगा? पावर में एक ऐड हो जाएगा, सॉरी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा? x - 4 बनेगा। और ये क्या बन जाएगा? -4 + c और 6 यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ था। और कैंसिल होने के बाद कुछ आंसर आ जाएगा 3/2x4 + c। मैम मैम ln वाला रूल लगा सकते हैं यहाँ पे? हाँ, नहीं, ln वाला रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? देखो ln कहाँ पे लगा हुआ है? जब du दिया हुआ है और u की पावर 1 दी हुई है। अगर सिर्फ अपॉन में x होता ना, आप ln कहाँ पे लगाओगे? आप ln यहाँ लगाओगे, ये माइनस यहाँ कहाँ पे से आप आया? लगाओगे ln। सही है, ln लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि x को आप ऊपर ले जाओ
-1 बन जाए, जब आप उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने लगो तो वो +1 हो जाए, ये 0 कर दे, ये नहीं होगा। 1 अपॉन जब x होगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, 1 अपॉन x dx जब होता है तो वो ln बन जाएगा। अगर ln नहीं बनाओगे, ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो तो वही गलत हो जाएगा क्योंकि 0 हो रहा है, इसीलिए उसका रिजल्ट ln x कहा गया है कि 1 अपॉन x का रिजल्ट जो होगा ln x होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको नोट कर लिया। ये है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये क्या गया है कि पहले जो आपका होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। मैम ये मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिन्होंने सेकेंड ईयर प्री मेडिकल से पास आउट किया, हम लोग इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है, फिर तो बहुत गलत है, फिर गलत है, फिर तो मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं? हाँ बेटा, कितने लोग ऐसे हैं क्लास में? मैम ये तो मुझे नहीं पता, आप रेज हैंड करवा लें। हाँ हाँ, मतलब चैट बॉक्स में लिखो या हैंड ही रेज कर दो, पता लग जाएगा। असदुल्ला है, सही है। रवि का ठीक है, तो आधी आवाम आ जाएगी मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही तुम लोगों ने बताया, भाई मैं कह रही कि क्यों समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। ठीक है, 4-5 बच्चे भी हो तो बहुत है कि नहीं समझ अगर आ रहा। सही। अच्छा, डेरिवेटिव समझ आ गई थी, डिफरेंशिएशन? यस मैम, वो तो आ गई थी लेकिन इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रही। अच्छा ठीक है ठीक है, हम इसको यहीं रोकते हैं अभी, हम यहीं रोकते हैं। और हम क्या करते हैं, क्या करें अभी? अच्छा, अब हम करते हैं पहले बेसिक से क्वेश्चन। हम करते हैं बेसिक क्वेश्चन। अब वो बच्चे, अच्छा चलो ठीक है, अपन 10 मिनट बाद शुरू करते हैं हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इंटीग्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन की पहचान तो ये होगी, ये ठीक है, और उसके बाद डी लगेगा, डी के साथ जो भी अंदर वेरिएबल होगा वो वेरिएबल होगा। मैं अगर यहाँ पे ले लूं 9x + 4x स्क्वायर, तो आप देखते ही समझ जाओ ये साइन लगा हुआ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको हर टर्म को इंटीग्रेट करना है। ये नहीं कि ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हर टर्म से पहले तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और dx यहाँ पे भी आगे dx। पहला स्टेप तो ये, हर टर्म के साथ उसको ब्रेक कर दो। फिर हमने लेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला है कि अगर जो भी फंक्शन है ना और उसके ऊपर पावर लगी हुई हो, तो उस पावर में एक प्लस करते हैं। पावर अगर 2 हो तो हम इसको क्या करेंगे, पावर में एक प्लस कर देंगे और 2 + 1 कर देंगे, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया हुआ भी है, यू लिखवाया है, यू आर डी आर और डी यू और यू आर +1 अपॉन आर +1। ये जर्नल फॉर्मूले लिखवाए हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देख लो। एक्स स्क्वायर वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर, डी एक्स हो जाएगा, जहां जहां यू है वहां वहां एक्स आ जाएगा, जहां जहां आर है वहां 2 आ जाएगा, वही चीज आ गई x³ अपॉन 3। तो जब पावर फॉर्म हो तो पावर फॉर्म में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा इस तरह, और ये वाली टर्म हो जाएगी इस तरह से। क्या काम किया है, कोफिशिएंट को बाहर रख दिया है और पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। जब सॉल्व हो जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है, इसके अंदर सी लगा देते हैं। सी क्यों लगाते हैं ये हम नेक्स्ट में आगे करेंगे, सी क्यों लगाते हैं। सी लगाने की एक वजह है, ठीक है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में कोई सी नहीं लगता था,
सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर हम कांस्टेंट मैम, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की लगाने की वजह है वो हम आगे देखेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, जब पावर दी हुई हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह से दिया हुआ हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मूला लिखवा दिया है। साइन यू अगर हो तो माइनस कॉस यू होगा, और कॉस हो तो साइन होगा। फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, फौरन यू की जगह पे हम एक्स लिख देंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन कि जिसके अंदर सिर्फ पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। सही है, यहाँ तक क्लियर करो तो फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं। यस मैम, आ गया समझ। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, जरा जल्दी से सॉल्व करके देखो क्या होता है, बल्कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, मुझे बताओ कि क्या होगा, और खुद भी अपने पास भी सॉल्व करो। dx है और ये है, इंटीग्रेट करना है। कैसे, ये मैं इंटर के बुक से करवा रही हूँ। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना। पहला स्टेप तो खुद अपने पास कर लो कि हर टर्म को अलग अलग करके लिख लो, इस तरह चक्कर जो आ रहे होंगे ना वो चक्कर कम हो जाएंगे, पता लग जाएगा भाई हमने करना क्या है। लेस देन 1 मिनट रह गया, जरा रीज्वाइन करना। अब क्या होगा, अब हम इसका आंसर लिखेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बंद हो जाएगा, रीज्वाइन करना जरा। बाकी बातें उधर करेंगे रीज्वाइन करने के बाद। ये 2 cos x को हमने सॉल्व करा था, sin x हो गया था। यहाँ हम एक्स स्क्वायर को कर रहे थे, वो भी गलत हो जाएगा। 3x स्क्वायर को सॉरी कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब अपॉन 3 ओके। इसका आंसर क्या दे रहा था, ये 3x आ रहा था, x क्यूब आ रहा था, सॉरी ये होगा। यहाँ पर क्या है, आपके फंक्शन के साथ एक और फंक्शन दिया हुआ है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फंक्शन दिया हुआ है और बॉक्स फंक्शन दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन गिवन है। मैम बाय पार्ट्स नहीं होगा? नहीं, बाय पार्ट्स से नहीं होगा। बाय पार्ट्स के लिए 2 टर्म्स चाहिए होंगी, 2 अलग अलग फंक्शन चाहिए होंगे, ये एक ही फंक्शन है। ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस मेथड को फॉलो करो। पहले तो हम सपोज करेंगे लेट यू क्या है, 3x + 4। ये हमने इसको सॉल्व, जो हम लेट करेंगे उस फंक्शन को, उसको हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। du/dx ले लिया हमने दोनों तरफ, u था ना, d/dx ले लिया तो इधर भी d/dx करेंगे, और d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब क्या डेरिवेटिव इसका बन रहा है, डेरिवेटिव किस तरह लेते थे, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 बन 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3, और 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। 0 क्या वैल्यू आ गई d/dx की, du upon is 3. 3 आ गई। लेकिन अच्छा यहाँ तक आ गई। अब ये हम किसी मकसद के लिए ही कर रहे हैं ना, क्या मकसद है, हमने 3x + u को u सपोज कर लिया। अब यहाँ पे du/dx आ गया, हमें dx की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम dx को सेपरेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी dx की du/3। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो वैल्यूज गिवन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी वैल्यू से, x को इसमें से बिल्कुल खत्म करके u ले आएंगे। देखो u आ गया। अब करेंगे सब्स्टिट्यूट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे ताकि पता रहे कि कहाँ पे क्या काम स्टार्ट किया है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग। और सब्स्टिट्यूट करके क्या बन गया, देखो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, cos, इसकी जगह पे क्या लिखूंगी
U u, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे? du upon 3. अपॉन 3, सही। सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर लिख देंगे, 1/3 cos u और du, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होती है cos की? साइन sin u प्लस c 1/3, ये आ गया आंसर। लेकिन क्या आंसर इसमें आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो x में गिवन था, आंसर भी तो x में चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे u इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/sin 3x प्लस 4 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। और से देख लो। मैम ये सब्स्टिट्यूशन के बाद का दोबारा समझा। क्या चीज है? सब्स्टिट्यूट जो किया है ना, ये वैल्यू यहाँ से समझा दो। अच्छा, पहले तो देखो लेट कर लिया, u लेट करने के बाद हमने अपनी मर्जी की वैल्यू निकाल ली। सारा ये हमारा मर्जी का काम हुआ है। हमने पहले u ले लिया, ऑपरेशन अप्लाई किया, du बाय 3 आ गया dx की वैल्यू। अब हमने x को रिप्लेस कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने में क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर इसी से तो खराबी शुरू हुई है, यहीं से तो हमने, हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हमने लेट किया है इसको। 3x प्लस 4 की जगह हम रख देंगे u, तो बन जाएगा cos u, लिख दिया मैंने cos u, और dx की जगह पे लिख दिया du बाय 3, du अपॉन 3 लिख दिया। कांस्टेंट टर्म को उठा के मैं बाहर लेकर आ गई। cos u क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी, sin u प्लस c लिख दिया, सही। तो आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। लेकिन अब क्या करना है, रिप्लेस तो करना है ना, जिस हालत से हमने शुरू किया था, आंसर भी तो उसी फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 और u की जगह रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 4, ये हो गया सब्स्टिट्यूट। नहीं समझ आया, कोई मुश्किल हो रही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम एक पे अटकने से ना मसले हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगी, मैं एक, मेरे पास एक हैंड आउट रखा हुआ था, उसमें चेन रूल के और शायद डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन सेंड कर दूंगी ताकि सॉल्व करोगे, टाइम मिले तो जरा सॉल्व करना उसको, तो ये चीज पक्की हो जाएगी। सही, इसके 2 क्वेश्चन और करवाती हूँ और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख दिया जाएगा कि फाइंड 1 माइनस 2x dx। कहीं भी कुछ नहीं लिखा, किस मेथड से करना है, क्या करना है, हाँ इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेट करना है, ये पता लग गया। अब हम क्या करें, पावर रूल से करें, पावर जी, एलन वाला फॉर्मूला। अच्छा एलएन वाला फॉर्मूला, अच्छा देखते हैं क्या कोई हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है या हम पावर रूल से करें। पावर रूल का क्या मतलब है, इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, ये -1 हो जाएगा और फिर मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, चलो ऐसे करके अगर देखें पावर ऊपर ले जाएं, लेकिन जैसे ही मैं इसमें प्लस कर रही हूँ तो सबको 0 कर दे रहा है। 1 कर देगा ना, किसी 1 भी कर वैल्यू देगा, की जो 0। नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा ना, पूरा 0 कर देगा, तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते सॉल्व। अच्छा एलएन वाला फॉर्मूला, अच्छा एलएन वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या इस पे एलएन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एलएन वाला फॉर्मूला था किस पे, जब 1 अपॉन सिर्फ x होता, लेकिन यहाँ तो 1 माइनस 2x लिखा हुआ है, एलएन भी नहीं हो सकता, एलएन भी नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, हम उसी को अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और हम लेट करेंगे। अब इसमें क्या चीज लेट करें, 1 क्या होगा, 1 minus सही, क्योंकि एक ही टर्म तो हमें नजर आ रही है, हम उसी को सपोज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव का du बाय dx, और यहाँ पे भी जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बनेगा, -2 -2, और यहाँ से जब हम सेपरेट कर लेंगे x को तो क्या बन जाएगा, सही है।
अब क्या होगा, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट बाय सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट करके क्या मिल रहा है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, u जाएगा, और dx की जगह पे क्या लिखूं, du upon 2 minus 2. -2। सही। अब जो ln के शौकीन बच्चे हैं वो देख लें कि ln यहाँ लगेगा। यहाँ पे लगेगा आपका ln, और क्या बन जाएगा, ln क्या बनेगा, क्या लिखूं यहाँ पर, ln u। जो टर्म डिनोमिनेटर में होंगी वही ln हो जाएगी। हो गया सॉल्व। लेकिन हमें तो रिप्लेस करना है, तो हम लिखेंगे -1 अपॉन 2 ln 1 माइनस 2x dx। सही है। मैम dx क्यों लिखा है आपने? बिल्कुल गलत लिखा है इसलिए। मैम प्लस सी आएगा ना? हाँ सॉरी, गलत हो गया ना, गलती आती है भाई। 9 बजे से क्लासेस ले रही हूँ, अब 3 लिख रही है चीजें। ये क्वेश्चन करते हैं अब एक्सपोनेंशियल वाला। नेक्स्ट पे आ रही हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन करते हैं, वहीं से छोटी सी चीज भी समझ लेते हैं। जिन लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ गया है उनको भी ये समझ आ जाएगा, वैसे सबको आ जाना चाहिए क्योंकि हम डेरिवेटिव भी कर चुके हैं। ये रहा, करना है सब्स्टिट्यूशन से, बाय सब्स्टिट्यूशन। जब वो जुगाड़ आ जाएगी ना तो जुगाड़ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दे दिया जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सब्स्टिट्यूशन से ही करोगे, आप स्टेप उसी के फॉलो करोगे। लिमिट के क्वेश्चन हमने किए हैं ना? यस मिस कर लिए जी, तो लिमिट जब हमने किए हैं, और हमने लास्ट सेमेस्टर में भी, पिछले साल भी बच्चों को करवाया था, तो उसमें मैंने लिमिट के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने क्या कैलकुलेटर यूज करवाए? नहीं नो मैम। कराया। तो हमारे माशाल्लाह लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने हर क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, और ऐसे ऐसे डेसिमल उन्होंने निकाले हैं कि अकल हैरान थी। मैंने एक तो करवाया नहीं यूज, ऊपर से पूरी क्लास ने वैसे यूज किया, तो जिससे मुझे ये समझ आया कि बड़े इज्तिमाई तौर पर पेपर किया गया है। तो इज्तिमाई तौर पर सबके नंबर काटे गए और जस्ट पासिंग मार्क्स दिए गए, जो उनकी मेरे ख्याल में सारी बेस को हिला देंगे। तो भाई टीचर का भी ख्याल करो कि इतनी मेहनत से अगर पढ़ा रहा है तो उसके साथ चीट ना करो। चीटिंग पकड़ी जाती है, जहां मैं मार्जिन दे दूं वहां तो अलग बात है, लेकिन चीटिंग मतलब मुझे गलतियां नजर आ जाती हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। अपनी भी आ जाती है, लेकिन कभी अपनी नहीं आती, लेकिन दूसरों की आ जाती है। तो ये मत करना कि जो चीज मैं समझा रही हूँ उससे हट के कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हट के कर रहे हो कि सभी वैसा कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। 3x - 2 ये हमने लेट कर लिया। अच्छा, अब लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और डेरिवेटिव लेकर के आंसर इसका आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसको हम कर देंगे पुट। जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिखना ताकि पता रहे कि सब्स्टिट्यूट वाला काम कर रहे हो। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर u du अपॉन 3, और ये बन जाएगा 1/3 eu और du। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, पहले पेज में मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी डेरिवेटिव बार बार मुझसे निकल रहा है। इंटीग्रेट क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, इटसेल्फ ही आएगा, एक्सपोनेंशियल u ही आएगा, ठीक है। और इसको रिप्लेस जब मैं कर दूंगी तो क्या बनेगा, 1/3 e की पावर 3x - 2 प्लस c। ये आंसर है। मैम ये सब्स्टिट्यूशन से अलावा डायरेक्ट फार्मूले से यूज करके करें तो गलत होगा?
डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? ये हम एक्सपोनेंशियल को ऊपर लिखेंगे, उसकी पावर का नीचे डेरिवेटिव लेंगे, तो यही आंसर आएगा। हाँ, मैं वही चीज बता रही हूँ। देखो कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट अगर मैं वो चीज बता दूं तो फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। अभी तो इन लोगों को कुछ को तो शायद ये भी समझ नहीं आ रहा कि इसका हम कैसे ले रहे हैं। तो अगर मैं ये नई चीज बता दूं कि इसका डेरिवेटिव ऐसे करके अपॉन में कर लो, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले ये इस तरह से शायद समझ आ जाए, फिर मैं वही चीज अभी बताने जा रही हूँ। सही कहा है आपने, बिल्कुल वही मैं चीज कह रही हूँ। जुगाड़ वाली चीज भी जिसको आती है वो चेक कर सकता है। वैसे अब देखो पूरा सॉल्व कर लिया हमने, इसको देखो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही हो गया, सॉरी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही हो गया, पावर के साथ आ गया। अब जो पावर लिखी हुई है ना, जो पावर लिखी हुई है, इसका डेरिवेटिव ले लो। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है? 3 है। 3 आएगा। तो ये आंसर हो गया, एक स्टेप का आंसर है। कंडीशन Yes, यहाँ sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड दे दी, आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे। ज्यादा वो स्मार्ट बन गया कोई एग्जाम में कि उसने डायरेक्ट ये करा तो आराम से उसके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि ऐसे मालूम करो, मैंने तो लंबे मेथड से कहा है ताकि पता रहे कि आपको सब्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि यू निकलेगा तो उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके बाद में रिप्लेस भी किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर है। अब डायरेक्ट आंसर सीख लो कि कैसा है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर 1 पावर है, अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर 1 पावर है तो उसका डेरिवेटिव यही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ले लिया, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ले लिया, लेकिन इसका जो पावर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 है। 1 है। 1 यहाँ नजर थोड़ी आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूं, अब तुम लोग आराम से कर सकते हो, कुछ लोग पहले भी कर सकते थे लेकिन अब शायद सब कर सकते हैं, कि अगर इस तरह से लिखा हो, आप मैं इससे कहूँ इसका इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रेशन इसकी करो। कैसे करोगे? क्या होगा? पावर लेटेस्ट लिख देंगे। 2x upon 2. की पावर 2x हो गया, और इस 2x Upon का 2. डेरिवेटिव क्या होगा? 2 2 होगा। वेरी गुड, ये होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है 8-10 स्टेप के बाद, और ये डायरेक्ट मेथड है जो कि अगर सिंपल क्वेश्चंस में आ गया कि सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई के साथ ये लिखा हो तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। लिखा आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो भाई आप इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फिर करोगे। अगर मैंने लिख दिया तो आप फिर u करोगे 2x के इक्वल, फिर आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देख लो, इसमें भी सेम यही चीज है। ln इस तरह से अपॉन में लिखा हो तो ln के साथ लिख दिया जाता है। ln 1 - 2x हो गया, और इस -2x का दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया, -1/2 हो गया। ठीक है, ln 1 - 2x हो गया, और इस -2x का डेरिवेटिव जब लिया तो -2 हो गया, वही आंसर आया +c। ठीक है, या इसमें कोई मसला है? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ भी ना लिखा हो और आपको नहीं आता हो सॉल्व करना, आप सब्स्टिट्यूशन से कर दो। लेकिन जहाँ स्पेशली बता दिया गया हो कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो, पार्शियल डेरिवेटिव लो, या फिर वो बाय पार्ट्स को फॉलो करो, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो कि होंगे ही बाय पार्ट से, आप देखते ही कह दोगे यार इसमें तो होना ही बाय पार्ट से, चाहे जितना भी सिंप्लीफाई लिखा हुआ हो। बाय पार्ट्स का मेंशन कहीं नहीं होगा कि बाय पार्ट से करो, ये आपको भी खुद समझ आ जाएगा कि बाय पार्ट से कैसे करना है। ठीक है, इसको इतना रहने दें। ओके मैम। दो क्वेश्चन इसके दे रही हूँ, सॉल्व कर लो। ये चलो एक ही ले लो, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा बता देती हूँ। जिसने मैक्सिमम मिनिमा समझना है वो क्लास में रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। x - 2 dx, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख देती हूँ। इसका आंसर है 2/3 x - 2 3/2 + 4 x - 2 1/2 + c। ब्रैकेट ओपन जब करोगे ना, सॉरी रूट ओपन करोगे, तो ये x - 2 की पावर हाफ हो जाएगी।
अगर ट्राई करना नहीं आएगा तो फिर हम इसको मंडे को क्लास में डिस्कस करेंगे। यस मैम, अजान हो रही है। हम्म। लीव कर दें मैम? जी जी, जिससे लीव करना है वो लीव कर दें। बाकी अभी मैक्सिमा मिनिमा का मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, नोट कर लिया ना? जी जी। ठीक है, बस जो लोग जाना चाह रहे हैं वो लोग जाएं, इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें बनाना है आपको मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वही काम करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे डेरिवेटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स ले लेंगे। मैम इसमें पॉइंट नहीं दिए हुए। जी पॉइंट्स नहीं, इसमें पॉइंट नहीं दिए हुए। पॉइंट दिए होंगे तो आपको उसको वो भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें नहीं दिए हुए तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 डेरिवेटिव ले लिए, 6 कॉमन हो जाएगा, वही 6x माइनस 2 हो गया और वैल्यूज क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। मैंने सही बनाया, देखो जरा। मैम ऊपर सवाल जी। में साइन कुछ और नीचे कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा 6x के साथ। अच्छा यहाँ, हाँ सॉरी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस x 2 प्लस 2 और ये -1 और x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 2 ये आपके पास आ गया। और ये हुआ साइंस क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -2। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 1 हो गया और -2 हो गया। अब हम कहाँ गया वो पॉइंट्स, यहाँ पर डेरिवेटिव में हम पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं वो तो खैर इंटरवल निकालने के लिए होगा। अच्छा, अब हम पहले बात ये कर लेते हैं, हमारे पास एक 1 आ गया और क्या आ गया -2। इस 1 को जब हम पुट करेंगे इस पॉइंट के अपनी हमारी मेन इक्वेशन के अंदर, इस पॉइंट को जब हम अपनी मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे, जरा वो आंसर बता दो मुझे। वन पुट करेंगे 0 आएगा ना? 0 आएगा? नहीं भाई, कैसे 0 आएगा, जब क्वेश्चन के अंदर पुट करो तो कहाँ 0 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा मैम, है। जो डेरिवेटिव लिया है उसमें कह रहा हूँ। 2 + 3 आ रहा है, इसमें करेंगे ना। -7। यहाँ पे -7, ठीक है। और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन के अंदर पुट करा है मैंने, प्राइम के अंदर नहीं करा है। -2 सही है, 4 और 16 -16 और -32 नहीं 16 क्या आ रहा है, -16 प्लस 2 * 4 12 और क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस 24। क्या है ये, फोर आएगा। नहीं 4 कहाँ से आएगा, 20 आ रहा है। 20 आ गया। अब देखो करना जी। क्या है, अब ये करना है कि f of 1 - 7 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपके क्या पॉइंट्स बन रहे हैं,
1 और -7, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, -2 और 20। माइनस साइन कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है, प्लस वैल्यू पुट करने पे भी माइनस साइन आ रहा है, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है। माइनस पुट करने पे भी प्लस आ रही है, इधर देखेंगे ये हो जाएगा मैक्सिमम। ये आपका हो गया मैक्सिमा और ये हो गया आपका मिनिमम। ग्राफ वगैरह नहीं बना? आप इसका बनाना है तो बना लो, इसे बनाना तो चाहिए क्लाकन। ये है -2 और ये है 1, ठीक है। फिर इसके लिए आप लोग वो वैल्यूज भी पुट करोगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का होगा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ ना, तो एक तो होगा भी ज्यादा नंबर का, ठीक है। फिर उसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालने होंगे इंटरवल, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालने होंगे कॉन्केविटी वगैरह, फिर उसमें निकालना होगा मैक्सिमम मिनिमम, सब कुछ ही उसी के अंदर शामिल हो जाएगा, सही है। और जब वैल्यूज वगैरह भी इसकी निकाल के, अगर तुम लोग चाहो तो अपने तौर पे इसका प्राइम निकाल के वैल्यूज भी निकाल लेना, ग्राफ करके क्या आ रही है। इसका तो -2 हो गया, एब्सोल्यूट ये एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिनिमम है ना इसका। और इसमें लोकल क्या होंगे? क्या चीज? लोकल क्या अच्छा होंगे इसमें? लोकल सही है, एक मिनट, इसमें लोकल पॉइंट हमने दिए हुए ही नहीं है। इसमें लोकल कहाँ गया, इसके अंदर लोकल पॉइंट्स दिए हुए नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना कि जिसके अंदर ये पॉइंट भी दिए हुए थे इस तरह से, तो वो पॉइंट्स आपके लोकल में आ जाएंगे। ये आपका जो ग्राफ कुछ इस तरह का जा रहा है, ये भी इनकम्प्लीट सा जा रहा है। ये कंप्लीट इसी पूरा इसमें आपको नहीं बताया हुआ कि इसके अंदर ओवरऑल मजीद कितनी वैल्यूज आ रही हैं या क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता तो आपको अलग से लोकल बताया हुआ होता। फिर आपको लोकल अगर निकालने भी हैं तो आप उसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव को यूज करो। मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन कराया है कि जिसके अंदर सब कुछ मालूम करने के लिए कहा है, इसमें टेबल इसमें वगैरह बनाया है। अच्छा उसके अंदर टेबल भी शायद बनाना होगा। अब ये बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इस टाइप का वो क्वेश्चन होगा। और आप उसमें कॉन्केविटी वगैरह, ये मेरे ख्याल में 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिया था। इसी इन्हीं क्वेश्चंस पे अगर मैं कह दूं कि बता दो कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब है या इंक्रीजिंग कब है, इन्हीं क्वेश्चन पे अगर मैं कह दूं, तो आप क्या करोगे, आप इसका पहला डेरिवेटिव ले लोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास 2 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर फिर आप नंबर्स पुट करके बताओगे कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। फिर वो 2 तरह का वो बनेगा, एक दफा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अलग लाइन बनेगी और यानी कि उसकी कॉन्केविटी के लिए अलग लाइन बनेगी, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होगा, अलग लाइन होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो अगर सॉल्व करना चाहो, मैंने भी सॉल्व वैसे भी किया नहीं है। इससे भी सॉल्व करने के लिए ट्राई करना कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ t और फंक्शन है 2t³ प्लस 3t² माइनस 12t प्लस 4 ऑन 0 2। अब इस पे आपको मालूम करना है। इसको भी सॉल्व करके देखना।
मैम मैम जो क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया इंटीग्रेशन का उसका आंसर बताइए। दिया था जो क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन में होमवर्क दिया ना उसका आंसर बता दो पीछे रख के। जी मैम जी मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है मैम। तो होमवर्क किए, देख लो इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या सेंड करूंगी इंशाल्लाह, ढूंढ के कर रही हूँ। एक तो इंटीग्रेशन और चेन रूल वाला, और दूसरा मैं ये मैक्सिमा मिनिमा के भी क्वेश्चन देख लेती हूँ कि अगर सॉल्व करके आपको एक को दोबारा से दे दूंगी ताकि और मजीद समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, बस उसका यहीं रोक देते, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसको ऑफ कर रही हूँ मैं।